नजर आ रहे हैं। तो जो मूंछों को ताव देते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनका हम कह सकते हैं क्या मर्दानगी के साथ ताल्लुकात है, और मूछें क्यों होनी चाहिए, दाढ़ी जो मोहम्मद कौम रखती है उनका क्या मतलब था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक में मैं बाद में आऊंगा। अब आगे आते हैं थोड़ा सा भी, ये समस्या पहले क्रिएट क्यों हुई। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, समस्या कहां से आ रही है और ये समस्या होने के कारण क्या होता है। पहले तो मेरी अभी जैसी बात होती है, आपने सुना होगा कितने की माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध देना पसंद करती हैं। ऑलमोस्ट सभी माताएं का यही आंसर होगा कि हम अपने बच्चों को दूध देते हैं। तो जहां पर हम अगर आयुर्वेद के मत माने तो हमें सुबह के समय पे दूध नहीं देना चाहिए, रात के समय पे दूध देना चाहिए। अगर सुबह सुबह के समय में हम दूध देंगे तो उससे भी दूध को पचता ही नहीं है और काफी इससे साइड इफेक्ट मिल जाती है। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहें तो आपको गूगल पे या यूट्यूब पे आपको काफी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और जो दूध आजकल आ रहा है वो दूध ही प्योर नहीं है। मैंने जो बात की, हमारे मैं काफी जगह पे विलेजेस में, शहरों में जाके मैं कैंप लगाता हूँ, वहां पे मैं बताता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि आप जो दूध पी रहे हैं, वो जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन होता है पीटोसिन, जिससे वो इसलिए लगाया जाता है। मेरी एक दूध वाले के साथ बात हो रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि आप जब दूध निकालते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। वो कहते हैं कि पहले हम बछड़े को वहां पे लेके जाते हैं ताकि थोड़ा सा दूध वो ग्रहण कर पाए, फिर उसमें दूध उतर आता है, हम वो दूध निकालते हैं, उसके बाद फिर एंड में हम बछड़े को लगा देते हैं। ताकि देखिए, परमात्मा को पता था कि इंसान स्वार्थी है और स्वार्थ के कितने कितने तरीके मिलेंगे वो उनको नहीं पता। स्वार्थी होने के कारण वो जो दूध बछड़े के लिए जब हम निकाल लेते हैं, रिजर्व हो जाता है, वो दूध हमें एक इंजेक्शन लगता है जिसका नाम है पीटोसिन, और वो पीटोसिन इंजेक्शन लगने के कारण वो दूध उतर आता है। इससे बछड़े की सेहत को भी नुकसान होता है, गाय की सेहत को भी नुकसान होता है, और जो लोग दूध पी रहे हैं उनकी सेहत को भी नुकसान होता है। मैं आपको अगर पुराने समय में लेके चलूं तो वहां पे अगर हम देखें तो बच्चा होने की समस्या ज्यादा होती है। मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। वो मेरे जो बुआ जी हैं, 7 बुआ जी थे, एक मेरे फादर थे, 8 बच्चे थे उनके, और मेरी बुआ जी और मेरे बीच में 4 साल का फर्क है। अनफॉर्चुनेटली दादाजी की डेथ हो गई थी, तो हो सकता है कि मुझसे छोटा एक और औलाद भी होती उनकी, मेरा चाचा या आप कह सकते हैं। तो आप देखिए, पुराने जमाने में समस्या आती थी बच्चे होने की, और आज के समय में बच्चे ना होने की समस्या बढ़ रही है। क्या कारण है इसके पीछे? तो नंबर 1 कारण तो है दूध। जो दूध हम ग्रहण करते हैं वो कीटोसिन का इंजेक्शन जो आपने सुना होगा भैंसों का लगता है, वो इंजेक्शन पता क्या होता है? वो इंजेक्शन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को दर्द देने के लिए लगाया जाता है। उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या मिला, लेडीज समय से पहले जवान होने लग पड़ी, और जो मर्द थे वो समय से पहले बूढ़े होने लगे। नामर्दी का एक सबसे बड़ा कारण दूध भी है। आपने देखा होगा मेंस्ट्रुएशन की उम्र 15-16 साल की उम्र में आ गई। अगर इतनी कम उम्र में मेंस्ट्रुएशन आएगी, जो कहते हैं पौधा पका नहीं, तो उसके आगे जाके साइड इफेक्ट मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा साइड इफेक्टों पे भी आएंगे। अब आपको अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जो एप्रोप्रिएट है। अब आपको टेस्टोस्टेरोन का मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये टेस्टोस्टेरोन का लोड है, रोल है लेडीज के लिए। अगर आप देखिए फंक्शन क्या है इसका, इंप्रूव मेमोरी। आपके हिसाब से लेडीज को मेमोरी की जरूरत होती कि नहीं होती? एस्ट्रोजन, मसल्स, कोलेजन। कोलेजन बोलते हैं जो हम हमारी चमड़ी, जिससे हमारी त्वचा में शाइन आती है, ठीक है। और इम्यून फंक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और अमंग्स्ट ऑल द थिंग्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसके लिए उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेडीज को तो वो मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन प्लस होने चाहिए थे, नहीं, उनको भी साइड इफेक्ट मिलता है। आपने देखा होगा रोटी भी अगर थोड़ी सी ज्यादा खा ली जाए तो उसका साइड इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं मेल के ऊपर भी आऊंगा, ये इन्फ्लुएंस मिलता है मर्दों को।
स्किन के, बॉडी हेयर पे, मसल्स पे, मेल ऑर्गन पे, ब्रेन पे, बोन मैरो पे, बोन डेंटिसी पे इसका असर पड़ता है। मसल आपने देखा होगा जो इंसान मर्द होते हैं उनका, या अब मर्द होते हैं, टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक बात कही थी कि मूंछों वाले और दाढ़ी वाले इंसान जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। हमारे यहाँ पे कई ऐसे सरदार जेंटलमैन हैं जो अपनी दाढ़ी को बांध के रखते हैं, उनका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल के हिसाब से हमारा बुढ़ापा और हमारी जवानी दिखाई देती है। ये 10 साल की उम्र में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लो होता है, 20 साल की उम्र में प्लस होता है, 30 की उम्र में थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, 40 की उम्र में और कम होना शुरू हुआ, 50 की उम्र में और कम, 60 में और 70 में जाते जाते तो ऐसा हो जाता है कि हमारे पास वो लाठी लेके चलने के अलावा कोई हल नहीं रहता। तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही है जो आपकी बॉडी, आपने देखा होगा बाल आने कम हो जाते हैं जब 50 साल की उम्र हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मूंछों को ताव देना, संभाल रखना। हमारे एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज से क्या है, मैं थोड़ा चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको दाढ़ी और मूंछों वाली बात पे आऊंगा। तो यहाँ पे जापानी साइंस के ऊपर भी चलेंगे थोड़ा सा, लोअर लेवल के जो टेस्ट हार्मोन। पहले हार्मोन के कारण होता क्या है। नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन लेवल से क्या होता है, हेयर लॉस। आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लो हो जाता है तो हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। सेकंड, फटीग। फटीग का मतलब थकान रहना। लॉस ऑफ मसल्स, आपने देखा होगा जो आदमी के मसल्स होते हैं वो 25 साल की उम्र में वैसे ही डेवलप हो जाते हैं चलने फिरने के कारण, बुढ़ापे में जाते जाते हैं। वो बुजुर्ग शरीर तब होता है जब उनके मसल्स कम होने शुरू होते हैं, बॉडी फैट बढ़ जाती है हमारी। अब देखिए जवानी में हम कहते हैं जो भी खाएं पच जाता है, वो बुढ़ापे तक जाते जाते शरीर में फैट स्टोर होनी शुरू हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे मनोज जावा जी की एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी यहाँ पे हमारा जो पार्क प्लाजा में एक फिटनेस टेस्ट हुआ था, तो मनोज जावा जी वहां पे अव्वल आए थे। 50+ है लेकिन वो लुक लाइक 30, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कैसे कैसे बेनिफिट देते हैं उनके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन करेंगे। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, आउट ऑफ मतलब 5 तो मैं आ ही गया था मेरे हिसाब से। तो वहां पे था मूड चेंजेस, आपकी ब्रेन मेमोरी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, तो उसका हमारा मसल्स हमारे कमजोर हो जाएंगे, बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाएंगे, फैट हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लो ब्लड काउंट आएगा, हमारा खून जो है वो कम आएगा। अगर फोटो में देखेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट भी हो जाता है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं। तो अब इससे क्या क्या होता है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीकनेस सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होती है। मैंने वहां पे जिक्र किया था मेमोरी लेवल को एनहांस करने का। तो मानसिक वीकनेस होती है, लाइफस्टाइल, जैसे आपने देखा होगा बुजुर्गों का और बच्चों का टेस्टोस्टेरोन लेवल आप अगर चेक करें तो बराबर चला जाता है, 60 और 10 साल का। बुजुर्ग भी जल्दी बुरा मानते हैं और बच्चे भी जल्दी बुरा मानते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जितने भी कपल बैठे हुए हैं, तो वो अगर हस्बैंड वाइफ आपस में बात करना चाहें तो कह सकते हैं, जब भी बीवी को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है तो हस्बैंड बोल सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, आप लगता है थोड़े से बूढ़े हो रहे हो। और वाइफ हस्बैंड को बोल सकती है अगर वो गुस्सा करे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कंट्रोल करके रखिए, गुस्सा नहीं करना, नहीं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो मानसिक, आगे रहता है डिप्रेशन, इंसोमेनिया, जो बिना बात के चिंता करते रहते हैं, उम्र के साथ ही चिंता बढ़ती रहती है। आपने सुना भी हुआ है चिंता चिता समान है। कुछ इंसान बेफिक्री जिंदगी एंजॉय करते हैं, कुछ फिक्र लेते हैं, और जो फिक्र लेते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आगे एक स्ट्रेस लेवल की बात चल गई। अब आपने देखा होगा अगर आप जिम करते हो या आप बीसीएम करते हो या आप अपने आप को फिट रखते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली प्लस रहेगा। मैं थोड़ा सा टीसीएम की लैंग्वेज से आपको यहाँ पे स्लाइड बना के कुछ बात बताना चाहता हूँ, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे जब टीसीएम हमने सीखा था तो उन्होंने 3 भागों में बॉडी को डिवाइड किया था। आपको स्लाइड से रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हम कहते हैं स्मॉल ताई ची। जब हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते थे, यहाँ स्मॉल, थोड़ी इसमें लिखना मुश्किल है, ताई ची। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला था कि बॉडी को आपकी
3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आगे आपके ऊपरले पार्ट्स, यहाँ पे आपके बीच वाले पार्ट, और यहाँ पे आगे आपके लोअर पार्ट। यहाँ पे आप 1, 2 और 3 पार्ट्स में आप अपनी बॉडी पार्ट्स को स्प्लिट करते हो टीसीएम के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा। अब तीसरे पार्ट में क्या आता है? तीसरे पार्ट में आप क्या कहते हैं? ओवरी, जनरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं। इसमें आपकी अंतड़ियां भी आती हैं। अगर आप निचले की तरफ अंगों की बात करेंगे, किडनी आती है, अंतड़ियां आती हैं, फिर जनन अंग आते हैं। अगर हम विटालिटी की बात करते हैं, विटालिटी का मीनिंग है प्राण शक्ति। विटालिटी का मतलब मैन पावर नहीं है। हम आज ऊर्जा पे, प्राण शक्ति पे जिक्र करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो विटालिटी, अगर ऊर्जा की बात करें तो जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है उनकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल भी प्लस रहेंगे, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप यहीं पे पूरी बॉडी को डिफाइन कीजिए। अगर हम टीसीएम के कोडिंग लगाएं तो यहाँ पे 2 बिंदु आते हैं, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है। टीसीएम की पढ़ाई के तब यहाँ से 3 मेरिडियन निकलते हैं। आपने टीसीएम जिन्होंने पढ़ाई की है, मेरे स्टूडेंट है, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर यहाँ पे मूछें आती हैं तो यहाँ पे भी 2 आपके अहम बिंदु आते हैं मूछों के साथ। तो जो लोग मूछों का ताव देते हैं, अब आपको पता लगे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस रहते होंगे। और जो दाढ़ी को खींचते थे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस रहता था। अगर मोहम्मद को हम अब देखें तो वो दाढ़ी को सहलाते रहते हैं। जो सरदार को हम देखिए तो दाढ़ी को उनको बड़ी तरीके से सलीके से बांध के रखते हैं। और जिन्होंने मूछों का था, ऐसे नहीं है कि जिनकी दाढ़ी और मूछ नहीं है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लो हो जाएगा, पर उसको बढ़ाना कैसे, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे मसाज करते हैं, यहाँ पे मसाज करते हैं अपर डायरेक्शन में, आपने देखा होगा जो लेडीज फेशियल कराती हैं वो जवान रहती हैं, और जो लेडीज अपनी सेहत की ध्यान नहीं रखती वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो गेम टेस्टोस्टेरोन लेवल की है। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखोगे, जब मुझे पॉइंट्स पता लगे तो मैंने एक नियम बनाया कि जब भी मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास आऊंगा तो मैं उसको मुंह से मसाज वगैरह करा लूंगा, या वैसे रूटीन में अपना मुंह दिन में 3-4 बार धोऊंगा मैं, उससे मेरे पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। तो उससे चेहरे पे ग्लो बढ़ता है। जो लोग मूछें रखते हैं, तो हमारे जो कोहली साहब है यहाँ पे मूछों को ताव देते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल मूछों को ताव देने से बढ़ता है, दाढ़ी को खींचने से बढ़ता है। और जिन लोगों पे दाढ़ी मूछ नहीं है वो भी अपनी मसाज यहाँ पे कर सकते हैं, अपने ऑर्गन के लिए वो मसाज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये हमारी चाइनीज के ऊपर। अब आते हैं कुछ हमारी डाइट के ऊपर भी, कौन कौन सी डाइट है जो हमें मैन को बढ़ाने में हेल्प करेगी। डाइट तो ऐसी है ही। अब अगर हम डाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन करें, सारा गेम तो डाइट का ही है। ये आपको मैं एक स्लाइड और से आपको शेयर करना चाहूंगा, ये आपको पता लग जाएगा कि किनका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लो है और उनके फास्ट है। ये देखिए, 2 बंदे हैं जिनकी आप शरीर स्ट्रक्चर से आप महसूस कर सकते हो। ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन लेवल हो तो कॉन्फिडेंट हो, हैप्पी हो, शार्प माइंड हो। आपने देखा यंग उम्र वाले वैसे ही हंसते रहते हैं, हमारी तो हंसी भी वो कहते हैं छिन गई है। तो जो लोग नहीं हंसते उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है, तो हंसना भी हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। हार्ट हेल्थ, लिबिडो फंक्शन, स्ट्रॉन्ग बोन्स और प्लेंटी ऑफ एनर्जी। लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं। डिप्रेस, इंक्रीज ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज फैट टिश्यू, इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज। अगर आप अपना बॉडी का फिटनेस लेवल डीसीएम यूज करोगे तो बॉडी का फिटनेस लेवल ठीक हो जाएगा। अगर आप सप्लीमेंट यूज करोगे तो बॉडी का फिटनेस लेवल ठीक हो जाएगा। मैंने बड़े पेजेस मैंने पढ़े, उसमें पेजेस में एक में लिखा होता कि लीवर अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उससे आपकी वो, जैसे कहते हैं ना गाड़ी होती है, गाड़ी के इंजन में एक छोटा सा पुर्जा होता है वो रेडिएटर अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा पूरी गाड़ी का इंजन बंद कर देगा। तो बॉडी का अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो पूरी बॉडी का इंजन हमारा बंद हो जाएगा। लीवर क्या है? पाचन द्रव बनाता है। और लीवर को स्ट्रेंथ देने के लिए हम आगे आते हैं कुछ टॉनिक पे भी, कौन कौन से टॉनिक इसमें काम करेंगे।
वैसे तो मेरा फेवरेट था इसके ऊपर एक प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर बंदे को एक ही प्रोडक्ट बताता था कि ये तो आपको लेना ही लेना है। तो वो प्रोडक्ट था, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, थोड़ा सा जिक्र मैं फिर करूंगा। आप में से कितने लोगों को पता था कि एफओस पाउडर जो है ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर सकता है? किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। आपको मैंने जब लोअर पोर्शन बताया था, अगर आप पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर लेंगे तो अंतड़ियां भी उसमें आती है। अगर यिन यांग थ्योरी है, हार्ट के साथ इंटरसाइंस है तो लंग्स के साथ भी इंटरसाइंस है, अंतड़ियां हैं। तो अंतड़ियों की हेल्थ इंप्रूव करेंगे। अगर आपकी पाचक क्रिया सही है, अगर आप आयुर्वेद के साथ ही बनाएं, अगर खाना पचता है तो उससे ही आगे खून बनेगा, खून से आगे स्पर्म बनेगी, वो आयुर्वेद ये कहता है। तो जिसका खाना नहीं पच रहा, चाहे उसको कब्ज है, चाहे वो 2 टाइम फ्रेश हो रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली बुढ़ापा आना जल्दी तय है। मैंने बाद में इसको ऑब्जर्व भी किया, जो लोग मजदूर कास्ट होती है तो मैंने उनको देखा, उनके क्या थे कि जो बुजुर्ग थे उनकी जोड़ियां जल्दी पड़ गई थी। अगर आप देखें मजदूर कास्ट, वो अपनी जवानी में बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनकी एवरेज उम्र 40-50 साल होते हैं, वो डाइट का ध्यान नहीं रखते, तो जल्दी जोड़ियां पड़ती, जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि वो पेट की संभाल नहीं करते। उनका पेट का मेटाबॉलिज्म बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो पेट का मेटाबॉलिज्म, उम्र नहीं मैटर करती, सेहत मैटर करती है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपने दिया हुआ है, इन्होंने आप कैल्शियम जोर होगा, तो मसल कहां से बनेगा, कैल्शियम नहीं होगा, आपको हाइपरटेंशन से रिलीव करेगा। अब आपको समझ आया होगा, आ गया होगा कि एक चिंता को खत्म करने वाला प्रोडक्ट जो है वो भी मैन पावर को या विटैलिटी को बढ़ाएगा। जो टॉक्सिस को हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम कर पाएगी। नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा, जैसे जिंक है। इसके बारे में तो मैंने कई बार एक ही लफ्ज आपने बड़ी बार सुने होंगे मेरे मुंह से। मैं चाहता हूं कि वो लफ्ज ऐसे हैं कि हर एक आदमी के माइंड में फीड हो जाए। मैंने अगर कभी भी किसी भी लड़की को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, या बच्चा ना हो रहा हो, या किसी मर्द को मर्दानगी को इश्यू, तो मैं पहला प्रोडक्ट जिंक देता हूं। और इसके बारे में मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लाइन एक लाइन क्या है कि जिस जमीन में जिंक नहीं होता वो जमीन बंजर होती है। बहुत सारी और बातें आपको उसके बारे में मिल जाएंगी। अगर आप इसको, अगर एक एक चीज को आप स्टडी करेंगे जिंक, तो आपको लगेगा कि जो जो विटैलिटी के बारे में बातें मैंने कही थी वो सारी ये प्रोडक्ट अकेला भी पूरा कर रहा है। पहले बात, यहाँ पे आते हैं इसके बेनिफिट पे, क्या क्या बताया पहले देखिए। ये कंट्रीब्यूट करता है हेल्थी स्किन को, मसूड़ों को, टो नेल्स को, फिंगर नेल्स को। अब आपकी बुढ़ापे का पता कहां से लगेगा? क्या आपकी चमड़ी खराब होने पे पता नहीं लगेगा? क्या आपके मसूड़े खराब होने पे पता नहीं लगेगा? अगर आपके नखून फट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो क्या आपकी स्किन का, आपके टेस्ट लेवल का पता नहीं लगेगा? और अगर आपकी हड्डियां कमजोर होगी तो क्या पता नहीं लगेगा? और जो लास्ट बट लीस्ट लाइन छोटी सी है, टिश्यू को रिपेयर एंड ग्रोथ करता है। कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। नेक्स्ट, फिर से एक बार और उन्होंने एक बात जो मेरी बात थी उसको एक स्टैंप लगा दी, जिंक इज ए लाइफ एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड आईज। वो कहते आंख गई तो जहान गया। आईज के रेटिना में, आंखों के रेटिना में जिंक होता है। तो हमारी आंखों की रोशनी भी इसलिए कम होती है क्योंकि हमारी बॉडी में जिंक कम होता जाता है। और लाइफ एलिमेंट अगेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में रिफ्लेक्ट किया गया है। और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं आपको इसके बारे में काफी बताया जा चुका है। और सेल क्या होते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा सेल है, उसको लड़ीवार करने में, उसको सिस्टमेटिक ढंग में काम करने में जिंक का काम है। और ये प्रॉपर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग प्रोसीजर, आपके जख्म हो जाए तो भरने का काम करता है। जख्म कहीं पे भी हो, किसी भी हिस्से में हो, उसको भरने का काम करता है। कई बार किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी जुड़ने के लिए भी जिंक चाहिए होता है।
और सेवरल हेल्थ ऑन इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, आदमी की इंटेलिजेंस, आदमी की समझ से उस इंसान की जो इंटेलिजेंस होगी उससे उसका पता लगेगा उसका टेस्ट लेवल कितना है। कई बार मैंने देखा है, आप, मैं किसी बुजुर्ग के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, सॉरी पहले से मान लेता हूँ, कई बार कोई बुजुर्ग बच्चों से भी घटिया बातें करते हैं और बच्चे बुजुर्गों से भी अच्छी बातें कर जाते हैं। एज फैक्टर नहीं है, इंटेलिजेंस ही मैटर करती है। मेरे टीम में बॉस, मैंने ज्यादातर संगत की है अपने बाप की उम्र वाले बंदों के साथ, तो सीखा उनके साथ बैठ के। ठहराव वाले बंदे मेरी अभी भी मेरे ग्रुप में जो मेरे से 20-25 साल बड़े लोग हैं उनसे ज्यादा बनती है, उनको मैं रेगुलर तौर पर उनसे काउंसलिंग लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या मेरे में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, उनसे गाइडलाइन लेता हूँ। बच्चे तो कहीं सुनते ही नहीं है, लेकिन इनको पता है, वो कहते हैं इंसान अपने बाप का बाप नहीं बन सकता, और इंटेलिजेंस उस बात को प्रूव करती है। आपका बाप समझदार होना चाहिए, ये भी कन्फर्म है। अगर आपका बाप भी समझदार नहीं है तो आप उसकी भी नहीं सुनते हो। तो इंटेलिजेंस से आदमी की उम्र का पता लगता है। नेक्स्ट आते हैं जिनकी प्योर इम्यूनिटी पावर है, सूटेबल लिखा हुआ उन्होंने, डायबिटिक के लिए, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, फंक्शन नर्व के, ब्रेन में जो नर्व फंक्शन है जिससे डिप्रेशन, डिप्रेशन का बीच को आप जिंक दे सकते हो। एपेटाइट की प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, जिंक देने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। ये हेयर लॉस, अब आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से हेयर लॉस हो जाता है, तो एक अगर आप जिंक लेंगे तो कितने बेनिफिट मिलेंगे आपको, लिखा कितना, एक कैप्सूल ट्वाइस, 15, वो कहते हैं 15-16 रुपए का कैप्सूल है, 30 रुपए डेली, 900 रुपए महीना नहीं पड़ता। 900 से लेके 1000 महीना कोर्स पड़ती है। अगर कोई बंदा 3 महीने खा ले, 3000 लगा ले साल में, तो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। अब अगला प्रोडक्ट आते हैं, ये जो प्रॉब्लम आती है इन सभी को अगर देखें आप, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम और एक इलाज, ये क्या बुढ़ापे का लक्षण नहीं है? स्किन प्रॉब्लम, ब्लीडिंग गम्स, अनीमिया, फटीग, लो इम्यूनिटी, इमोशनल स्ट्रेन, ड्राई हेयर, क्या ये बुढ़ापे का लक्षण नहीं है? तो क्या ऐसा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये बाकी मैन विटालिटी के लिए जरूरी नहीं हो गया? देखिए क्या क्या डला हुआ है, 1 2 3 4, वो कहते हैं विटामिन ए बी सी डी, जिसको आती है ना ए बी सी डी ई, ये 5 चीजें, ये ऐसी चीज है। विटामिन बी में 1 2 3 4 5 6 का, वो कहते हैं ना सिक्सर लग गया। फोलिक एसिड भी आ गया, B12। अगर आज कोई इंसान टेस्ट कराए, आप में से जितने भी लोग हैं, मैं दावा करता हूं सारे लोग अपना विटामिन डी और B12 टेस्ट कराएं, तो नियर अबाउट 50% प्लस बंदों का ये टेस्ट जो होता है वो कमजोरी आई। तो अगर हम वैसे, हमें टेस्ट कराने की जरूरत क्या है? 550, आई थिंक इसकी MRP है 550 से 600, 550 रुपए लगा के अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो आपको 800 गुना 1600 रुपए टेस्ट के लगाने की क्या जरूरत है? वैसे ही बंदा 3 पत्ते खा ले। अब इसका वो कई बार पूछते, डॉक्टर से पूछे बिना खा ले, कोई मल्टीविटामिन, अगर इसकी रेशो क्या होती है मल्टीविटामिन की, आप इसका आगे देखिए, ये सब चीजें उन्होंने बताया जो बीमारियों से बचाती हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। विटामिन ई का तो लोगों को पता ही है, हम आएंगे इसकी रेशो के ऊपर। ये जो चीजें हैं आपको जो डाली गई हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये उतनी मात्रा में डाली जाती हैं 18% ऑफ योर बॉडी वेट। वो कहते हैं ना कितने में 11 प्लेयर होते हैं। अभी आपने देखा होगा एक क्या होता है, मैच चल रहा था जिसमें एक बंदा 2 बार बैटिंग कर रहा था, अब रूल आ गए। पहले अगर कोई फट्टड़ हो जाता उसकी जगह पे बैटिंग नहीं करने देते, तो अब रूल चेंज हो रहे हैं। वैसे अगर आपकी गेम में 11 प्लेयर हैं, तो 11 में से 2 बीमार पड़ गए, उसकी जगह पे 2 रिप्लेसमेंट है, 2 रिप्लेसमेंट लाओ हैं, और वो जो 2 बंदे होते हैं वो आपके यूनियन के थ्रू बाईपास हो सकते हैं, कि उतनी मात्रा में डाला है। इसमें से किसी को भी कोई सेस नहीं होगा विटामिन मिनरल्स में से, ये स्पेशल चीज है। इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, 4 चीजें लिख के दी हैं। इनहेंस इम्यूनिटी, अगर आप देखें बुजुर्गों की और बच्चों की और जवानों की इम्यूनिटी में से किसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो आप बोलोगे जवानों की, तो आप जवान हो जाओगे। स्ट्रेंथनिंग द बॉडी फंक्शन। तीसरा, प्रोमोटिंग ऑर्गन डेवलपमेंट, आपका लीवर, हार्ट, किडनी सब डेवलप होते रहते हैं एक प्रोडक्ट खाने के कारण। और चौथा जो सबसे बड़ा गुण है वो एंटी एजिंग का है।
अगर इसका एक ही फंक्शन हम मान लें तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। आपको कभी भी मैन मेंटालिटी का मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ भी सही हो, आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही हो, आपकी वो कहे सोशल लाइफ भी सही हो। हर चीज को आपको सोचने समझने की शक्ति भी इसके थ्रू बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, आपका मेंटल एडनेस भी बढ़ जाती है, आपकी टोटल इम्यूनिटी और स्टेमिना भी बढ़ जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो बीमार नहीं होना चाहते, और उन लोगों के लिए भी है जिनको खाने के लिए फ्रेश फूड। अब फूड की बात आती है, बुढ़ापे की बात आती है, तो मेरे पास को कहने को एक दो बातें फिर आती हैं। कई बार लोग कहते हैं हम खाएं क्या। दूध के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेजिटेबल और फूड के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया जहान की पेस्टिसाइड डलती है। अगर आप देखिए स्मोक, बहुत सारे मेरे जैसे इंसान कहते हैं कि हम तो स्मोक पीते नहीं है। हम जिस वातावरण में रहते हैं 2 से 4 सीटें हमारे अंदर रोज अंदर जाती हैं। अल्कोहल तो चलो ठीक है, साइकोलॉजी पोल्यूशन जो हो गया, मैंने अल्कोहल भी कभी नहीं पी। पोल्यूशन और ये जो चीजें होती हैं, आप जहां पे लोग दिल्ली में रहते हैं कितना उनके पास पोल्यूशन है, कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा। हमें पहले तो ये नहीं पता। टेस्टोन की बात आती है, मैं आज मेरे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो टेस्टोन नहीं ले रहे थे या कुछ कहते हैं एक ऐसी चीज आती है एनर्जी लेवल। अगर आप मार्केट से टेस्टोन लेके खा रहे हो ना, तो आप जितना अपने आप को नुकसान दे रहे हो आपको नहीं पता। आपने कभी फ्रूट खाने के बाद या जूस पीने के बाद कितने बंदे हैं जिन्होंने द्वार में छेद कर दिया, जबकि मार्केट में नशे के रूप में टेस्टोन मिलते हैं। धीरे धीरे करके शरीर वो नेचुरल तरीके से बनाना बंद कर देता है। आपने सुना होगा जो जिम वाले बंदे कुछ प्रोडक्ट खाते हैं उनके मेनोपॉज या वो काफी समस्याएं पैदा हो गई थी। हम आइडियल किसको मान लेंगे। आज अगर आप किसी को टीवी एक्ट्रेस को देखें तो एक्ट्रेस में से 10 में से 8 बंदे हैं जो कहते हैं कि हमें बच्चा, वो क्या कहते हैं आजकल तो, वो पहले तो टेस्ट ट्यूब सेंटर आता था, आजकल तो एक सैरोगेसी मदर का फैशन चल पड़ा है। तो वो अगर आपके आइडियल टीवी एक्ट्रेस और मॉडल के बच्चे नहीं हो रहे तो क्या उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही। सोचने वाली बात है ये। हर चीज अगर आप एक एक चीज को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा मल्टीटाइम जो नहीं खा रहा आपको उस पर गुस्सा आएगा। मेरे बच्चे मैं मतलब मेरे टीम में है, मैं नाम नहीं लेता, एक का नाम होगा दूसरा नाराज हो सकता है, अभी सेशन में है, तो उन्होंने 10-12 डब्बे मल्टीग्राम के मंगाए थे मेरे से, तो ऑलमोस्ट 100-200 पीस था। अपनी हेल्थ के लिए मंगाया था। समझाने की कोशिश उन्होंने क्यों की 10 पीस यार अच्छा है, लोग सुनते ही नहीं है। मेरी टीम में एक पर्सन है सुंदर कुमार जिंदल जी, वो उनकी शुगर ठीक हो गई। उन्होंने अपने 5 दोस्तों से बात की कि मैंने ये बीसीएम की और मैंने ये सप्लीमेंट खाई, मेरी शुगर ठीक हो गई। मानता ही नहीं है। वो उनको रोक रहे थे मीठा मत खाओ, वो कह रहे यार मैं फिट हूं, मेरा स्कोर तो शुगर से ऑप्टिमम से भी लो आ रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत मीठा खा लेता हूँ। ये लोगों के लिए नई चीज हो सकती है। आगे एक चीज और आती है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। ये भी आपके जो मैंने बताया था विटालिटी को बढ़ाने की सबसे एसेंशियल, देखिए एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है विटामिन और तीसरा होता है ओमेगा 3। ओमेगा के बारे में ओमेगा लाइफ लिखा हुआ है, आप इस प्रोडक्ट का नाम देखिए ओमेगा लाइफ। आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी एक प्रोडक्ट को लेने के बाद। मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ ये चीजें इसमें डली ओमेगा 3 फैटी एसिड में, ईपीए डीएचए। आप एक एक चीज स्टडी करके देखो इंटरनेट पे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ल्यूटेन, जिंको बिलोबा। अगर एक चीज जो जिंक्सिंग लिखी हुई ना उन्होंने, अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर सर्च मार लेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को लेना शुरू कर सकते हैं। दुनिया में मर्दानगी के लिए, मर्दानगी और लेडीज के लिए ओमेगा का इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं मंदों के लिए सही नहीं ले रहा। टेस्टोस्टेरोन लेडीज के लिए भी मर्दानगी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। लेडीज में अगर इस चीज की कमी होगी तो उनको मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवरी डिसीज, पीसीओडी, पीओसीएस, हार्मोनल चैलेंज, जो फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है, रसोलियां बनती हैं, यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम है, चर्बी की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम लेडीज की सोल्व हो सकती हैं एक जिंक और एक ओमेगा खाने से। जिंक्सिंग के बारे में अगर सर्च मारेंगे तो अश्वगंधा और जिंक्सिंग
वर्ल्ड में 2 ऐसी मेडिसिन है जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे कैटेगरी की गई है, और जिंसी के साथ अगर जिंको बिलोबा जो ब्रेन का फूड, अगर इसका कॉम्बिनेशन मिल जाए और साथ में अगर सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स इसमें से मिलते हैं, ये मिलते हैं आंवले में से। आप प्रोडक्ट को स्टडी करो, यहाँ पे ग्रीन टी भी डाला हुआ है, यहाँ पे अंगूरों के बीजों का अर्क। मैंने कई बार जिक्र किया आपको ग्रेप्स इंसेक्ट के बारे में कि जो जर्मनी के लोग हैं वो अंगूरों के बीज, वो रेड वाइन पीते हैं तो वो हमारे से 20 साल ज्यादा जवान रहते हैं। उनके यहाँ पे तो फास्ट फूड ही है, तो इसमें ग्रेप सीड भी डला हुआ है इसमें। साथ ही ये सब इन्होंने ये जो मेगा बनाई है ना, इससे ऊपर भी मेगा नहीं बन सकती। बीट जर्म इसमें है, कैल्शियम इसमें है, कॉपर इसमें, सीक्वेंस एंजाइम। अगर आप सीक्वेंस एंजाइम पे स्टडी करेंगे तो आज इसका रेट 5 गुना तेज हो चुका है अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे पिछले 5 सालों से। ओलिक एसिड अगर ये ना हो तो बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनकी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन नहीं डेवलप होता। किस किस चीज के बारे में बताऊं? विटामिन डी के बारे में बताऊं। D3 की कमी आजकल ऑलमोस्ट 100 में से 80 बंदों को विटामिन डी की कमी है। B12 100 में से फिर अगर 50% लोगों को विटामिन B12 की कमी है। अभी एक क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको खुद ही क्वेश्चन करूंगा, खुद ही आंसर दे दूंगा। एक बंदे ने सवाल किया था कि आपकी कंपनी कैसे डिजाइन करती है कि मेगा और मल्टीविटामिन इकट्ठा खाया जाए तो विटामिन डी प्लस नहीं होगा। ये भी एक साइंस है। अगर आप हमारा मल्टीविटामिन और ओमेगा और स्पिरुलिना तीनों इकट्ठे लें तब जाके मात्रा पूरी होती है विटामिन डी की। ये भी साइंस है। इसमें डरिए, देखिए क्या क्या डाला। जिंसिंग और जो जिंको गुलाबा का कॉम्बिनेशन, दो ऐसी लोकिंग, 2 चीजों की ही ऐसी लोकिंग है कि पूरी जमा रखने के लिए 2 चीजें काफी है। लेकिन इन्होंने टीसीएम टेक्नोलॉजी ने, जब टीसीएम की शुरुआत हुई थी ना, आपको टीसीएम को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसका नाम है। हम टीसीएम का 1% भी नहीं जानते। बड़े लोग हैं आज, मेरे ख्याल 110 बंदे यहाँ पे जुड़े अटैच हैं और बहुत सारे लोग सेशन अटेंड नहीं करते। हाँ, मेरे को भी कभी समय नहीं मिलता, लेकिन मैं गौरव पाल जी का बड़ा अच्छा फैन हूँ। मैं मिस्टर मनोज शर्मा जी का बड़ा अच्छा फैन हूँ। मैंने उनके वीडियो अपने टीम में हमेशा डाले हैं। अगर मैं नहीं बात, मेरे को जब समय मिलता है तब मैं यूट्यूब पे उनको सर्च मार के उनसे सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ। मैं अपनी टीम के लोगों से, यहाँ पे काफी लोग शामिल है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी बैठी हुई है जिन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर यूट्यूब पे बोलना चाहते हो तो आपको ये और इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगे, जिनसे मैं उनको बोला था कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी डाउन में आज एक सेंटर रन करके दिखा रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। चाहे वो मुझे पता है कि वो थोड़ा सा दूसरी कंपनी कर रहे हैं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े भाई का है तो मैं तो छोटा भाई रहूंगा ना। आई एम हेल्पिंग ईच अदर माय फैमिली मेंबर। यहाँ पे देखिए कितने बेनिफिट है इसके, पढ़िए। सिर्फ 2 आपके हार्ट हेल्थ को हेल्प कर सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के लिए, आपकी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए, आपके आईज की हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन कर, कितने बेनिफिट लिखे हुए हैं जी। और लिखने का भी, अगर एक चीज लिखी जाती है ना, उसके पीछे उसकी साइंस होती है। इन्होंने बताया आपको, ये एक लाइन अगर आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे, इंप्रूव बोन हेल्थ by positively impacting the body's calcium level and improve lung health by reducing inflammation in disease like asthma। एक लाइन के कारण ही आपको प्रोडक्ट लिखना चाहिए। कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, लिखने का भी नियम है, ऐसे नहीं कोई बात लिख सकता। प्रोडक्ट के बेनिफिट कुछ उसमें सच्चाई, इंटरनेशनल कंपनी का नियम है। यहाँ पे लिखा उन्होंने मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुएशन एंड पोस्ट मेंस्ट्रुएशन दोनों पेन हो। ये आपको तब भी चाहिए जब मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, ये आपको तब भी चाहिए जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, कोलन कैंसर के लिए, यहाँ पे तीनों चीजें आ गई जो मैंने आपको एक स्लाइड के द्वारा रिप्रेजेंट की थी कि निचले तीनों अंग हैं जिसको मेगा भरने का काम करता है। आप इसकी बात को गहराई को समझने की, हम
मैं डेफिनेटली, कई बार लोग कहते हैं कि आप प्रोडक्ट तो वही है जिनके बारे में बता रहे हो, बता डिफरेंट अंदाज से रहा हूँ। एक मैंने आपको बोला था एक प्रोडक्ट के बारे में आई कैन स्पीक ऑन आवर्स, और आपको अब पता लग गया होगा कि बाकी की मैं आवर्स बाकी बोल सकता हूँ, वही मेगा है। इसके बारे में ये लाइन मैंने रिपीट नहीं की। आपको आधे पौने घंटे का सेशन देता है, अगर आप 8 सेशन भी मेगा पे अटेंड करेंगे तो भी कम रहेंगे। कई बार लोग दूसरा सेशन ही अटेंड करते हैं, मेगा पे ही तो है। अल्जाइमर लिखा हुआ एक बड़ी एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, चिल्ड्रन विद अटेंशन डिसऑर्डर, ये छोटी लाइन लिखी हुई है। अगर आप बुजुर्गों को देखें तो उनको अटेंशन डिसऑर्डर की डिसीज आ जाती है, ये मेरा ध्यान नहीं रख रहे, ये नहीं कर रहे, आप मेगा खिलाओ, आपकी इस टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण, अपने बेनिफिट के लिए मत खिलाओ, सबसे बेनिफिट वाली बात लिखी हुई है, स्टॉप टेकिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 1 वीक आफ्टर एवरी 30 डे वो कंटिन्यूअसली यूज। ये कंपनी लिख के दिया है कि 30 दिन के बाद, क्योंकि इतनी चीजें आपको खिला दी हैं कि बॉडी इसकी आदि ना हो जाए। हमारी कंपनी रोकती है 30 दिनों के बाद, कोई कंपनी का मेगा नहीं रोकता। हमारी कंपनी कहती है कि आपकी बॉडी सही रहे। आई एम नॉट, मैं किसी को निगलेक्ट नहीं कर रहा। एक इसमें एक और प्रोडक्ट रह गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र आपसे जरूर करना चाहूंगा। शायद ये स्लाइड्स में ना हो, मैं वैसे आपको जुबानी बता दूंगा। ये है, ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने एक बुक में पढ़े थे, जब मैं लीवर के बारे में पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि रेडिएटर होता है, बाल इससे बाल जड़ जाएंगे, आपकी स्किन इसमें खराब हो जाएगी, आपके पेट खराब हो जाएगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। बहुत सारी डिसीज बताया था लीवर के कारण। मैन पावर का सुख नहीं मिलेगा, बच्चे होने कम हो जाएंगे, लेडीज को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैंने कम से कम लीवर के बारे में 45 लोगों के अलग अलग रिव्यूज पढ़े थे। फिर बाद में मेरे को समझ लगा, थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ, अभी एक बार अगर इम्प्रूव हो जाए तो ऑलमोस्ट सारी बॉडी इम्प्रूव हो जाती है। ये लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर निकाल देता है, डैमेज सेल्स को सही कर देता है। और किन लोगों के लिए सही है, जिनकी जनरल वीकनेस रहते हैं। एक लफ्ज में सारी बात खत्म कर दी उन्होंने। विटालिटी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट यही है, लो इम्यूनिटी के लिए काम करता है। और 2 कैप्सूल ट्वाइस ए डे, जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, गर्म पानी के साथ 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लीजिए। 1-2 महीने के बाद वो महसूस करेंगे उनकी बॉडी में काफी चेंजेस आ चुकी हैं। इतनी डिसीज कवर कर देता है ये अकेला प्रोडक्ट, लीवर फंक्शन। मैं कई बार इसकी कंपैरिजन करता हूं तो मैं कहता हूँ ये घर की ग्रैनी है, जिसके कामों के बारे में आप जजमेंट भी नहीं कर सकते कि कितने काम होते हैं। गाल ब्लैडर को मैं हस्बैंड की श्रेणी में रखता हूँ कि गाल ब्लैडर के बिना तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिस घर की गृहिणी नहीं है उस घर, वो कहते हैं पुरुष घर चलाता है, मैं कहता हूँ लेडीज से वंश बढ़ता है। तो लीवर आगे रिप्रोड्यूस करता है, वो बचाने का काम भी इसी का है, घर को चलाने का काम भी इसी का है। मैं लीवर पे कंपैरिजन करता हूँ लेडीज के साथ, तो संभालने का काम भी इसी का है। जो कहते हैं ना खाना परोसती है गृहिणी, तो अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग खाना बन जाता है। और उतना ही खाना बनता है कि एक का खाना दूसरा खाए तब भी पूरा सेटिंग में आता है। पता नहीं कैसे मैनेज करती है। तो चीटोसान जो खाएगा उसका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, तो जवान है। तो आज थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन जो विटालिटी के बारे में देना चाहता था आपसे मैंने शेयर की। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और अगर बीच में पेशर के पास समय हो, आज मंथ क्लोजिंग भी है, तो एग्जैक्टली 10 ओ क्लॉक में एंड करूंगा, क्योंकि मुझे सेलें भी काटनी है। अभी काफी सेलें मेरे पास व्हाट्सएप पे आ चुकी हैं, मैं देख रहा हूँ। तो प्लीज आज क्वेश्चन आंसर थोड़े कम रहेंगे। अब ये वाला जो सेशन था विटालिटी के ऊपर, आई थिंक मैं खत्म कर सकता हूँ। साथ में आपको बताता हूँ, जो बंदे जिनकी दाढ़ी वो खींचते हैं, आपने देखा होगा, या जो अपनी मूंछों पे ताव देते हैं, जो जिनकी मूंछें होती हैं, तो वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी होते हैं, अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। तो वो जो पॉइंट्स हैं प्रेस होते रहे, जैसे मसाज पे तो प्रेस होते जाएंगे, जैसे मर्जी प्रेस होते जाए। हफ्ते में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, जैसे भी आपने कर ली, तो आपकी बॉडी को बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगी। तो हम आते हैं, यहाँ पे लिखा, सबसे पहले अनम्यूट करना चाहूंगा मैं टीटी जेल से पूजा कुमारी जी को, प्लीज वो अपना प्रश्न रखें।
और जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए थे सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। हाँ जी, पूजा कुमारी जी प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी मैडम, आपके 2 मोबाइल ऑन है? जी सर। बोलो सर एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है। मैम आप एक मोबाइल को ना म्यूट कर लीजिए क्योंकि दोनों तरफ से आवाज हो रही है। आपको प्रॉब्लम है, बताइए प्लीज। बोलो फिर। हेलो हाँ जी मैम। सर एक्चुअली मुझे ना गर्दन से लेके पूरे सिर में प्रॉब्लम हो रही है सर। मैम ऐसे है, आपकी आवाज गूंज रही है, आप दूसरे मोबाइल को थोड़ा सा, एक आपके 2 मोबाइल होंगे, दूसरे मोबाइल को थोड़ा सा साइड पे कर दीजिए, जब आप दूसरे कमरे में जाके बात कीजिए, आपकी बात गूंज रही है, समझ नहीं आ रही है। हाँ जी प्लीज। हेलो सर, हाँ अभी जी मैम आवाज। बोलिए। अब राहुल शर्मा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। पूजा कुमारी जी रिक्वेस्ट है कि दूसरे कमरे में जाने प्लीज। हाँ जी, राहुल शर्मा या पूजा कुमारी में से कोई भी अनम्यूट कर सकता है, वो म्यूट हो चुके हैं। न्यू राहुल श्याम जी नहीं कर पा रहे। नवनीता मैम प्लीज लाडवा से अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं पूजा कुमारी इस पर व्यस्त हूँ, वो भी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत नॉलेज मिली सर। थैंक यू सर जी। जैसे अपने लग रहा है तेरे को जान। हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। जैसे सर मतलब अधरंग हो जाता है सर, मुंह टेढ़ा हो जाता है, और सर एक मतलब जो आईज है वो जैसे सर खुली की खुली रह गई है सर, तो उसके लिए सर हेड केयर उनको कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हेड केयर कर सकती हैं, हेड केयर सर इसी में काम करेगा। सर कैसे मतलब हेड पे करना है सर? हाँ, हेड केयर की थेरेपी जैसे मैंने आपने सेशन दिया हुआ हेड केयर के बारे में, आप यूट्यूब पे हेल्थ बेस्ड सेशन पे देख सकते हैं, तो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने करने की विधि भी बताई हुई है सारी, पर आपको सिर पूरे पे फेरना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। और जैसे सर बीपी हाई होता है तो उसके लिए सर लेफ्ट बाजू पे 3 फिंगर छोड़ के तो सर वहां पे करना है ना? बिल्कुल जी, अगर आप देखिए बीपी हाई भी होता है या लो होता है, अगर आप पूरे सिर पे जब फेरेंगे, सिर पे ब्रेन के सारे पार्ट होते हैं, तो ऑलमोस्ट वहां से बीपी कंट्रोल हो जाता है। अगर वहां से कंट्रोल ना हो तो हार्ट मरीज का यहाँ पे स्पेशल बिंदु होता है जहाँ पे एनेस्थीसिया भी दिया जाता था, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट। हाँ जी अनीता सर। यादव जी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी राहुल प्लीज। राहुल श्याम जी प्लीज बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं। सर हमारे मिसिज के टाइम टेबल का सही नहीं आता, उसी के दवा की जानकारी करना था। कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज। टाइम टेबल टाइम पे कोई बात नहीं, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ जी मैम प्लीज बोलिए। हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। हाँ नमस्ते सर। सर मुझे बच्चे नहीं होते हैं, इसके लिए मैं दवा करवाना चाहती हूँ। मैं को पीरियड आपका सही शरीर नहीं पतला आता है, पतला है या भारी है? है। आपका शरीर पतला है या भारी है? नहीं बिल्कुल सही नहीं आता है। नहीं, आपका शरीर का आकार जो है वो वजन ज्यादा है या कम है? हाँ, वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है तो आप चीटोसान और एफोस के साथ जिंक लीजिए, तो बच्चे होने की समस्या का निदान हो जाए। ठीक है जी। सर मेरा डेट क्लियर ही नहीं आता है। हाँ जी, हाँ जी हेलो मैम बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। कह रही हूँ मेरा डेट सही नहीं आता है। हाँ कोई बात नहीं, जैसे आप एपोचिटोसान और जिंक लेंगे ना, तो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपका वजन भारी हो चुका है, इट मींस आपका लीवर फैटी है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो ये समस्याएं आपस आ जाती हैं। जैसे जैसे आपका लीवर ठीक होगा, आप जिंक लेते रहेंगे, जैसे जैसे आप ठीक हो जाओगे। सर तो मैं एम्स में मैं इलाज करवा रखी हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि मतलब नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है ज्यादा। देखिए ऐसे होता है, डॉक्टर भगवान नहीं है। मैं ये सेशन जल्दी खत्म करना है, एक दो क्वेश्चन के बाद
कोशिश करूंगा। डॉक्टर भगवान नहीं होता। मैं खुद अपने माँ बाप के जो हुआ था 4 साल के बाद हुआ था, 5वें साल में जाके हुआ था मैं, तो मेरी मदर को भी डॉक्टर बोल चुके थे बच्चा नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं होता, या तो सही डॉक्टर मिल जाए या सही सप्लीमेंट मिल जाए, और परमात्मा की दया होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एफोस, चिटोसान और जिंक लीजिए, आपकी ये समस्या का निदान होगा। अब सुशीला यादव की मालूम करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, अभी क्वेश्चन सब 10 मिनट 10 बजे एंड करूंगा आज। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज बोलिए। हेलो सर, वॉइस आ रही? हाँ आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा सर, और मेरे को बहुत पसंद है, और जितना भी आज आप प्रोडक्ट की नॉलेज दी है बहुत बेस्ट लगी, आगे भी देते रहना सर। मेरा क्वेश्चन है कि 30 से 40 साल की एज में मतलब बीच का जेंट्स है तो उनको सर, हाँ, उनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मिस हैपनिंग हो गई थी। कच्चे रास्ते से जा रहे थे वो, तो बाइक पे थे, गिर गए थे, तो उनके सर पे थोड़ी चोट आई थी। तो वो पहचानते हैं, मूवमेंट भी करते हैं बिल्कुल। बिस्तर पे एक तो फूड पाइप लगी हुई है उनको, और यूरिन पाइप लगी हुई है, तो ठीक है लिक्विड जा रहा है, बट फैमिली बता रही है क्योंकि हाथ और पैरों में अकड़न सी बनी हुई है, इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही बॉडी। तो मैंने एक सेशन में पूछा था, तो सर ने बताया था को हम उनको सुबह और शाम 4-4 कैप्सूल स्पायरुलिना का देंगे तो बॉडी में थोड़ी सी पावर आएगी, जो वीकनेस आई है। हेलो। जी, आपको क्या हाँ, तो सर जैसे कि मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि जो ट्रीटमेंट चला हुआ है उसको चलने दें, या अपना मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, उसको साथ में चलाएंगे? डॉक्टर के काम में हम दखल ना दें। हम अगर कहीं ऐसा ना हो कि सप्लीमेंट हम शुरू करा दें, डॉक्टर की दवाइयां बंद करा दें, तो वो काम मत कीजिए। आप अपने सप्लीमेंट चालू रखिए, फोन पे छोड़ दीजिए। ठीक, कौन सा ऐड करूं सर? सप्लीमेंट उनको सप्लीमेंट लेने की दवाइयां भी लेनी है। कई बार क्या होता है कि कोई डॉक्टर को दवाइयां सामने ला रहा होता है, कुछ चैलेंज होते हैं जो आपको नहीं समझ आते। मान लीजिए कि हमें पता नहीं कि उनकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, और डॉक्टर उस बात को अंडरस्टैंड करके विटामिन के इंजेक्शन लगा रहा है जिससे क्लोरीन ना बने, तो वो चलने दीजिए उनको, ट्रीटमेंट चलने, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, गुलाटी जी, यहाँ मैं सर कुछ बोलना चाहूंगा। इसमें एक्वा लाइफ और हेड केयर भी दे सकते हैं हम? देखिए, अगर तो चोट लगी हुई है, तो चोट लगी हुई 6 महीने नहीं हुई है, तो मैं हेड केयर और एक्वालाइफ की सलाह नहीं दूँ। ओके सर। उसमें आप सप्लीमेंट ओके सर। दे सकते हैं। सप्लीमेंट आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन कि आप एंडले टाइम पे भी, जैसे मैंने बताया स्पिरुलिना के बारे में, मैंने काफी जगह पे पढ़ा हुआ है, जब हाँ आप जी। डॉक्टर जवाब दे रहे तब भी स्पिरुलिना की कैप्सूल जिंक और स्पेलिन ने बताया सर, थोड़ा इन्फेक्शन पे ना कंट्रोल हो जाएगा। जिंक और स्पिरुलिना बिल्कुल दे सकते। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट गुलाटी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, ये जो अभी लेडीज क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या नाम था इनका? आई थिंक सुशीला यादव जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। सुशीला जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज। मैं बार बार एक ही बात ये कहता हूँ कि आपको ऐसे पेशेंट्स को किसी भी हालत में सप्लीमेंट या अपना ट्रीटमेंट नहीं देना है जिनको ऑलरेडी लिक्विड डाइट पे जा रहे हैं या फिर कोमा में है या फिर इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है ना? तो सब हेल्थ जो 80% इंडिया में है, और उसके अलावा 5% हेल्दी है, 15% बीमार है, उन 15 में से सिर्फ पॉइंट कुछ % हैं जो बेड पे। प्लीज उनको छोड़ दें, आप अपनी डॉक्टरी मत झाड़े वहां पर। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे पेशेंटों को छोड़ दें जो कोमा में है, बेड पे हैं, और जिनको लिक्विड डाइट जा रही है, नली से जा रहा है, नलियां लगी हुई है, प्लीज उनको छोड़ दें। थोड़ा सा रहम करें उनके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर का इलाज जब तक चल रहा है तब तक उनको आप इस कंडीशन में सप्लीमेंट मत दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हमारा मेन टारगेट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डेमो दें, जोड़ें, उनको ये बताएं कि किस तरीके से आगे सप्लीमेंट आप कंज्यूम करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो मेन मकसद हमारा ये है। तो प्लीज मैं सबको यही कहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस ऑन द नेटवर्क मार्केटिंग, फोकस ऑन द सब हेल्थ पीपल। जो इंडिया में 100 में से सिर्फ 0.1% लोग हैं, उनको छोड़ दें जो बैठते। आपने बिल्कुल सही बात कही कि डॉक्टर पता नहीं विटामिन के इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आपने मना किया, ये बहुत ही बढ़िया किया गुलाटी जी, थैंक यू। जावसा ने जैसे बताया, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि आप 95% मार्केट पड़ी है, उन पे फोकस कीजिए। जो 5% बीमार है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर बीमार के साथ कुछ
हमारा आपने यहाँ पे डॉक्टर की एक डाटा देता हूँ आपको मैं। एक जगह पे मैं बुक पढ़ रहा था तो वहां पे कह रहे हैं कि आपको पता है यूएसए में और जर्मनी में और यूरोपियन कंट्री में कितने परसेंट लोग गलत इलाज की वजह से मर जाते हैं। तो वहां पे डाटा चौंकाने वाला था, 20 पॉइंट समथिंग 20% से लेके 25% तक केसेस हैं, आप इंटरनेट पे डाटा चेक कर सकते हैं, जो गलत इलाज की वजह से मर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वो लास्ट स्टेज है और गलत इलाज दिया गया, उनमें से मान लीजिए किसी के साथ मिसहैपनिंग होगी, तो हमारे फूड सप्लीमेंट पे या हमारे पे एलिगेशन आ सकता है। तो आप उस चीज से बचाव कीजिए। डॉक्टर की दवाइयां आजकल बंदों को मार रही है, बहुत सारी बिल्कुल दवाइयां। बिल्कुल। आप बेड पे पेशेंट है और कोमा में है सॉरी, या फिर लिक्विड पे ऐसा कुछ है, आपने सप्लीमेंट दे दिया, वो उसका प्रॉब्लम कुछ और होगा, सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं ना, उससे कभी डेथ हो सकती, लेकिन उसका जो वो है, अगर उसको कुछ होना है तो वो काम का वो कहेंगे आपने सप्लीमेंट दिया था। तो ऐसे जो 0.1% है उनको आप प्लीज छेड़े ही मत, अपनी तरफ से कोई सलाह मत दे, मैं सबको यही बोलूंगा। बिल्कुल। साथ में सर, जब एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में भी हम ये कहते हैं कि जब ब्रेन काम छोड़ जाता है, तो ब्रेन होता है जो मास्टर ग्लैंड होता है, जो सारे अंगों को कमांड करता है, लीवर, हार्ट, किडनी, सबको वही संभालता है। जब वो कमांड करना बंद कर देता है तो सारे ऑर्गन अपनी मन मर्जी करनी शुरू कर देते हैं, तब हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो ब्रेन सही हो, जब आदमी कोमा में गया हो, तो उसको ठीक होने के चांस ऑलमोस्ट 90 से nil है। ऐसे केसेस में हमें हार नहीं डालना चाहिए। और अभी जैसे जावा सर बोल रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज क्लोजिंग भी है और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आज जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है उसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी लोग वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिन्होंने का बेनिफिट पूरा हुआ है कि नहीं, वो अपने अपलाइन से चेक करवाएं। जैसे मैंने भी अपने अपलाइन से चेक करवाया था, 1200 में से मेरे 1195 पीपी हुए थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ पे 5 पीपी और डाल लीजिए। तो 1200 पूरे करके एक बंदे को और ऑफर मैंने दिलवाई है, 2 ऑफरें की हैं। तो आप सभी लोग उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा भी अब सेशन को इसको हम अगर आज एंड कर दे तो, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल, क्योंकि सेशन में बिजी है इसीलिए मुझे भी आना पड़ा, रुपेश जी ने स्टार्ट करना था और क्लोजिंग चल रही है। ऐसा ना हो कि किसी की सेल मिस हो जाए और किसी का एक्यूलेट हो जाए। तो सेशन आज का लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट रहा, मतलब मैंने पूरा उसको सुना, आपने कितने बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मेल की वाइटलिटी के बारे में बताया, कि कमजोरी के बारे में बताया, कैसे उसको आप कर सकते हैं। तो जिनके क्वेश्चन है उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे कि जरूर हम अगली बार क्वेश्चन को जरूर लेंगे। तो अगला जो सेशन होगा उसके लिए हम करेंगे। और क्लोजिंग बहुत बढ़िया जा रही है, सभी को मैं बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और कल भी देखते हैं वो क्लोजिंग जैसे भी होगी तो उसमें भी हाफ डे तक जो भी चलेगा। तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि आज का सेशन सबको पसंद आया होगा। बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आए हुए गुलाटी जी कि वंडरफुल सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। और क्योंकि यहाँ हमारी भी क्लोजिंग चल रही है, बीच में काफी सारे फोन भी आ रहे हैं, तो आज का सेशन गुलाटी जी यही खत्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट टू यू, जितने भी हैं आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करें एक्यूलाइफ को। आपको हम ये जो ट्रेनिंग और ये देते हैं इसलिए देते हैं कि आप इसको समझें, और जब आप किसी के पास जाते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है, जब उनकी उस प्रॉब्लम के बारे में आपसे उनसे बात करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आपको नॉलेज है और इससे आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ता है, उनकी आपकी ज्वाइनिंग भी फास्ट आती है। तो मेन मकसद यही है ट्रेनिंग लेने का, चाहे वो बिजनेस ट्रेनिंग हो चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो। तो आज के सेशन में सभी ने सुना और उसका फायदा लिया होगा। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जब भी डायरी पेन लेके बैठिए, जब भी ट्रेनिंग में बैठिए, और अपने इस सिस्टम को आगे इस तरीके से बढ़ाइए। और मैं बताना चाहूंगा कि आपने ये ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में क्वालिफाई कराएं, जो भी प्रमोशन पॉलिसी कंपनी की आती है, जैसे हमारी क्विक रैंक अचीवर पॉलिसी, तो अभी क्योंकि जिस भी नए महीने ज्वाइन होता है जब भी पर्सन, उसके लिए वो चल ही रही है। लेकिन एक्यूलाइफ की एक्स्ट्रा ऑफर थी तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने उसका फायदा उठा भी रहे हैं और अभी क्लोजिंग चल भी रही है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। तो आज मैसेज भी बहुत सारे बट हम पढ़ नहीं रहे और बाद में पढ़ेंगे, इसको अगली बार देखेंगे क्योंकि क्लोजिंग भी हमारी चल रही है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और कल फिर हम सेशन में मिलेंगे आपको, और कल हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और परसों फिर कुछ और धमाकेदार आपको न्यूज देंगे। तो सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और खूब आप ध्यान से जो सपने आपके पूरे हैं वो आपके यहाँ से पूरे हों। अपने नेटवर्क को बढ़ाएं ताकि आप इंजॉयमेंट करें, आप
क्या कहते हैं इसका नाम, अपनी जिंदगी की जितने भी आपकी जरूरतें हैं और जो आपकी चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए अपनी, वो उनको आप पूरा करें। तो गुलाटी जी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल द लीडर्स। गुड नाइट। और आपसे काउंसलिंग किए बिना सेशन कंप्लीट नहीं होता, आपसे राय लेते हैं, आपसे राय लेते हैं, फिर ही हम सेशन करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।